आज षष्ठम दिवस की कथा में आप सभी उपस्थित हैं, तो आप सभी को इस कथा का अंदर मेरे भाई बहन, आप सभी के मन से तो ये निकल गया होगा कि गाय माता पशु है। अब तो आपके हृदय का ये भाव भी नहीं होगा कि गाय माता पशु है। अब तो आपके हृदय में पवित्र भाव बन गया होगा। महाभारत एवं अन्य ग्रंथों में लिखा है, तिलम न धान्य और पशुवत न गावह। तिल धान में नहीं आता है तो गौ माता भी पशुओं में नहीं गिनी जाती है। मेरे भाई बहन, तिलम न धान्यम पशुवत न गावह, ये महाभारत में भी लिखा है और अन्य शास्त्र भी इस बात को कहते हैं। मेरे भाई बहन, इन चमड़ों की आंखों से आप लोगों ने देखा तो मेरे भाई बहन आपको वो पशु नजर आई। शायद हृदय की आंखें खोल करके देखते तो मेरे भाई बहन शायद इस भगवती का परम विराट स्वरूप दिख जाता। एक बार ऐसी घटना आती है कि एक भाई साहब थे जिनके घोड़े थे और घोड़े बड़े सुंदर सुंदर थे दोनों। इतने सुंदर घोड़े थे मेरे भाई बहन कि उनका खड़े खड़े कोई भी एक घोड़े का 25 लाख रुपए दे सकता था। इतने सुंदर घोड़े थे। बस उन घोड़ों की एक लत थी मेरे भाई बहन कि वो घोड़े सिर्फ हरी घास खाते थे। कालांतर में समय गुजरा और वो समय गुजरते ही करके पानी की कमी आ जाने के कारण, अकाल पड़ जाने के कारण मेरे भाई बहन वो हरी घास मिलना बंद हो। अब हरी घास मिलना बंद हो गई तो घोड़ा हरी घास के अलावा सूखी घास खाता ही नहीं। उसने देखा रे कि भाई ये ऐसे नहीं खा रहा है तो एक काम करता हूँ, इसको घास को मैं गिली करके और फिर इनको डालूं। पर फिर भी घोड़ा को तो हरी हरी दिखने की आदत थी। अब वो हरी हरी दिखे नहीं तो घास खावे ही नहीं। सारे देवताओं के तांत्रिकों के पास चला गया लेकिन कहीं फायदा नहीं। एक बार ऐसे ही सत्संग चल रहा था और सत्संग में चल रहा था तो महात्मा जी के पास चला गया कि मेरा दुख अगर महात्मा जी दूर कर दे तो इतनी बढ़िया। और आप सब भी लोग जाते हैं, महात्मा जाते, अरे महाराज बाकी सब ठीक है, घोड़ा गणा दुखे। अरे भाई महात्मा जी तो ये कौन है महात्मा जी, वो प्रभु कभी मिलेगा, वो प्रभु कब मिलेगा, वो दीनानाथ कब मिलेगा। है प्रभु, है महात्मा, है ऋषिराज, आप कृपा करके बताइए कि उस दीनानाथ के और मेरे मिलन में कितना टाइम बाकी है प्रभु। ऐसा मार्ग ऐसा पूछिए मेरे भाई बहन। मीराबाई साहब तो सदा यही पूछा करते थे। कोई भी संत मिलते थे, कोई भी जोशी मिलते थे, उनको एक ही भाव रखते थे कि जोशी जी आप मुझे बताओ हरि मिलन कद हो। बास सुनाओ थारी पोती हो मारा झूला जोशी। मेरे भाई बहन ये भाव रखिए, कोई भी संत मिले, कोई भी शास्त्री मिले, कोई भी जोशी मिले तो भाव क्या रहना चाहिए कि राम मिलन कद होसी। मेरे भाई बहन राम की चाह में लग जाओगे तो संसार के दुख तो आपको छू ही नहीं सकते मेरे भाई बहन, चाहे कितना भी कठोर दुखाना आ जाए। तो मेरे भाई बहन सत्संग चल रहा था तो महात्मा जी से पूछा, कार महात्मन ऋषिराज मेरा घोड़ा है, ये घास नहीं खा रहा है और जिस घोड़ा का 25 लाख का मूल्य आंक चुका लोग और वो घोड़ा का अब 50,000 भी कोई नहीं ले रहे हैं। ऋषिराज ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मेरा घोड़ा घास खाना शुरू कर दे। अगर घास नहीं खाएगा तो थोड़े दिन में मर जाएगा। ऋषिराज मेरी तो रुजक रोटी भी यही है, कृपा करके आप थोड़ा मुझे इसका मार्ग दिखलाइए। और मेरे भाई बहन इसी प्रकार से महात्मा जी जब उनके घर पे गए तो घोड़े को देख करके महात्मा जी समझ गए कि इसकी निगाहों का फर्क है और इसके घास खिलाना है तो इसकी निगाहों का यानी कि नजारा बदलना पड़ेगा। निगाहें बदली और नजारा बदल जाएगा सहजता से। उसको कहा कि भाई तेरे घोड़े की आंखों का नाप ले ले भाई। कहा भाई क्यों? का नाप लेकर तो आओ।
नाप लेकर के आए मेरे भाई बहन, और कहा कि चश्मे वाले के पास जाकर के इस घोड़े की चश्मा बना दो। और चश्मा कौन सी बनानी? हरे रंग की बनानी। और जब वो चश्मा घोड़ों को पहनाओगे, घोड़े को घास सूखी की जगह हरी दिखेगी तो वो अपना आप खाना शुरू कर देगा और वो वापस तंदुरुस्त हो जाएगा। इसीलिए अपने ऊपर भी मेरे भाई बहन ये चश्मा चढ़ा हुआ है, ये चमड़ों की आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ है। ये भीतर की आंखें खोल करके यदि इस भगवती के विराट स्वरूप को देखेंगे तो मेरे भाई बहन आप देखिएगा स्वर्ग गौलोक की निवासिनी मां भगवती सुरभि मैया जी का विराट स्वरूप दिख जाएगा आप लोगों को मेरे भाई बहन। ये सत्य स्वरूप बात, सत्य बात है मेरे भाई बहन। बस आपकी निगाहें बदल लिए, नजारे तो ऑटोमेटिक ही बदल जाएगा मेरे भाई बहन। इसी प्रकार से एक कथा आती है राजा सगर की। सत्यव्रत के पुत्र थे त्रिशंकु, प्रथु के पुत्र थे सत्यव्रत और सत्यव्रत के थे त्रिशंकु और त्रिशंकु के राजा सगर का जन्म हुआ। और मेरे भाई बहन राजा सगर के पुत्र हुआ अंशुमान। अंशुमान बड़ा घातक था मेरे भाई बहन। इसकी कठिन कथा आती पूर्व जन्म की मेरे भाई बहन, बहुत ही निराली कथा है, घटना है पूर्व जन्म के अंशुमान की कि एक वणिक था। वणिक तो जानते हो शायद, मैंने वणिक का शब्द का उच्चारण कथा में किया होगा, नहीं किया होगा तो आप सुन लीजिए। वणिक था। वणिक किसको कहते हैं? आज की भाषा में तो वणिक कहते हैं कि महाजन को, बनिए को। एक वणिक था, वणिक जा रहा था अपने रास्ते से और एक घनघोर जंगल में एक प्रेत रहता था। उस प्रेत के पास में बहुत सारा धन था, बहुत सारा धन था। वो धन को दे करके वो वणिक ने कहा रे कि भाई ये धन मुझे मिल जाए। तो वो जैसे ही विचार करके वो धन लेने लगे तो प्रेत ने आवाज लगाई, भाई रुको, कौन है आप? कहा भाई मैं वणिक हूं। क्या चाहिए? तो कहा ये धन चाहिए। तो कहा इस धन का रक्षक मैं हूं, इसलिए ये धन आपको मैं नहीं दूंगा। का धन तो मुझे लेना है, चाहिए ही चाहिए, तो इसके बदले में आप क्या लेंगे? कहा इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप गौमांस ला करके दे दीजिए। खाया नहीं, खिलाया नहीं, और सिर्फ मांग की किससे? वणिक से। कहा कि मुझे इसके बदले में, धन के बदले में गौमांस ला करके दे देते हैं आप, तो आप धन को ले जा सकते हैं। और उनसे वादा कर लिया कि मैं आपको गौमांस ला करके दे दूंगा। और वो सारा का सारा धन लेकर के चल पड़ा। समय गुजरा, वापस वो धन का, वो गौमांस का देखने के बाद तो कह के चला गया, आया ही नहीं। और प्रेत योनि से मुक्त होकर के एक सुंदर राजकुमार के रूप में जन्म हुआ दक्षिण में। और वो वणिक जो था वो गौमांस देने की बात कही, वादा किया था, परिणाम स्वरूप वो अगले जन्म में जाकर के वह वणिक राजा सगर का पुत्र बना अंशुमान। और अंशुमान का इतना आतंक था, उसने इतना आतंक, कोई छोटा छोटा बालक होता तो उसको मार देता, कोई जीव मिल जाता उसको मार देता, कोई किसी को मार देता। इन पापों से मेरे भाई बहन, इन पापों के कारण मेरे भाई बहन उसके पिता ने उबलते हुए पानी में मेरे भाई बहन उसको डुबो करके मार दिया कि ऐसा गौ गाती इस राज्य में रहेगा तो और ज्यादा आतंक फैलेगा। उसके पिता ने उसको मृत्यु दंड दे दिया था मेरे भाई बहन। इतना बड़ा परिणाम निकलता है गौ माता की। तो विचार करो, सिर्फ उसने मांस दिया नहीं, उसने खुद ने भी नहीं खाया, पर देने का सिर्फ वादा किया कि परिणाम स्वरूप उसको उबलते हुए पानी में
मरना पड़ा तो आप स्वयं अब अपना अपना हिसाब से अपने अपने जीवन का क्या होने वाला है, या आप स्वयं ही इसका अनुमान लगा लीजिए भाई, मैं कुछ ना कहूं। एक बार एक राजा था, तो मेरे भाई बहन उसका पुत्र युवराज कहीं विवाह में गया था, शादी में गया था, तो मेरे भाई बहन वहां से एक कन्या को पिता की बिगर अनुमति के, माता की बिगर अनुमति के, गुरु की अनुमति के बगैर ही उसने विवाह कर लिया, उसको भगा करके लेके आ गया। पिता ने क्रोधवश उसको देश निकाला दे दिया। शास्त्र कहते कि अगर गलत काम करता है तो उसको उसके बराबर की सजा दीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा बेटा हमारे घर पे आवे तो उससे पूर्व उसको कह दो कि भाई तू 1 साल तक गौशाला में रह करके तेरे पापों को धो करके आ, फिर तू मेरे घर में मेरा पुत्र होने का अधिकार रखेगा। बाकी तू मेरे पुत्र होने का अधिकार खो बैठा है और नहीं तू मेरा पुत्र बन सकता। इनके बीच में कुछ रख दो ओ देवता, इनके बीच में कुछ रख दो। मेरे भाई बहन इसी प्रकार से उसके पिता ने देश निकाला दे दिया। काफी समय तक वो देश निकाले में थे, देश से बाहर ही थे, राज्य से बाहर थे। और मेरे भाई बहन बोले गैया मैया की, सदगुरुदेव भगवान की। कालांतर में उस राजा की, उसके पिता की मृत्यु हुई, और मृत्यु हुई तो मेरे भाई बहन उस राज्य के जो कुल गुरु थे, कुल पुरोहित जो थे, उन्होंने कहा कि भाई बालक था, युवा था, जोश जोश में गलती कर ली है, अब सेवक को भेज करके, सिपाही को भेज करके उसको पुणे बुलवाया कि भाई आपके पिताजी का देहांत हो गया है और आपके पिताजी की जगह अब राज्यपाट सुनना नहीं रह सकता, इसलिए राज्य पर आपको विराजना है। और मेरे भाई बहन ये बुलावा गुरुजी ने भेजा तो रास्ते में आते आते उसने गौ माता जी का वध कर लिया। गौ माता जी अपने बछड़े को दूध पिला रही थी और ऐसे गौ माता जी का वध किया, और वध में गौ माता ने चित्कार की तो उसके गुरुजी के कानों में जाकर के पड़ी, और पड़ी तो मेरे भाई बहन उसके गुरुजी ने कहा कि मैंने तेरे पिता के द्वारा दंड दिए हुए तो तेरे पापों को धो करके, तेरे पापों का नाश करवा करके, खत्म करवा करके तुझे पुणे में राज्य अभिषेक करने वाला था, लेकिन तूने गोवध कर लिया, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, और इसी श्राप के कारण तू चांडाल बन करके नरक में फिरता, नरक में पड़ा रहेगा, तेरी कहीं मुक्ति नहीं हो सकती। और अंत में मेरे भाई बहन उसको चांडाल नरक में जाकर के उसको जीवन व्यतीत करना पड़ा। मेरे भाई तो मेरे भाई बहन आजकल सब तो गौ माता जी के खून पीने वाले बैठे हैं, किसी ने भी अभी तक गौ माता जी के रक्त से उत्पाद चाय की वस्तु का किसने भी त्याग नहीं किया। तो विचार करिए, सिर्फ एक ने त्याग किया है, विचार करिए आपकी एक ने गोवध किया तो उसको चांडाल नरक में जाना पड़ा, तो आपकी कैटेगरी माप लेना कि आप लोग कहाँ जाने वाले हैं। मेरे भाई बहन इसी प्रकार से माँ भगवती की आनंद प्रदान करने वाली माँ सुरभि महारानी जी का दिव्य चरित्र में हम सभी बड़े हैं आगे कि वल्लभदास जी की बारात अब गौशाला की और बढ़ रही, क्योंकि अभी फेरा करना पड़ेगा ना, इसीलिए यहाँ तक अपन ने कि वल्लभदास श्री जी बाबा की पावन नगरी नाथ द्वारा में एक बालक का जन्म होता है और वहीं पर एक सादगीमय जीवन जीने वाली सुकन्या रहती है। दोनों एक दूसरे से मिलन होता है और दोनों ही विवाह की चाह में अपने अपने माता पिता को मना करके विवाह की तैयारियां करते हैं। और मेरे भाई बहन आज विवाह की तैयारी पूर्ण होने में है। इन विषयों पर अपन ने चर्चा की।
वल्लभदास के आगे बेल जैसे ही वल्लभदास की बारात रवाना हुई तो गुरुजी ने कहा कि आगे बेल रवाना करो, बर का मंगल चाहते हो तो। आप स्वयं विचार करिए कि पहले जब भी बारात जाती थी, पहले आज के 40 साल पहले जब भी बारात जाती थी तो मेरे भाई बहन बेलों के सींगों पर कलर लगा करके, मतलब वो जो पहले ऐसा अलग प्रकार के कलर नहीं आते थे, हड़मस आती थी, बेल के सींगों को हड़मस से रंग करके या सिंदूर से रंग करके और उनको साड़ी कपड़ा ओढ़ा करके और मेहंदी के छापे लगा करके, गुगरे लगा करके और टोकरे बांध करके फिर बेलों में बारात जाया करती थी। तो मेरे भाई बहन पति पत्नी में कितना स्नेह रहता था, कितना प्रेम रहता था, आप स्वयं विचार करिए। आज भी ऐसे कई जगह इस बात का कायम है कि उस गांव में बंदोली भी निकलेगी तो भी बैलगाड़ी के ऊपर निकलेगी। आज भी ये प्रथा है कई कई गांवों में, राजस्थान में तो नहीं है पर गुजरात में तो है मेरे भाई बहन। और अगर बारात जाएगी तो मेरे भाई बहन बैलगाड़ी में बैठ करके फिर बारात जाएगी। और उस गांव वालों का कहना है कि ना तो हमारे परिवार में शादी टूटी है और न ही हमारे गांव में किसी परिवार में झगड़ा होता है, क्योंकि जो धर्म है, जो प्रेम है वो भगवती गौवंश के अंदर ही है। बाकी ये लोढ़ा का गाड़िया में जो बारात जाती ना, ये खट्टड़ बटड़ करती करती जाती है और खट्टड़ बटड़ करती हुई आती है और आते ही करके मेरे भाई बहन देवताओं की धोगी नहीं लगती है और पति पत्नी में खट्टड़ बटड़ चालू ही हो जाती है महाराज। आज स्वयं विचार करिए, मैं क्या बताऊं, आप खुद इस बात के भुगत भोगी हैं भाई मेरे भाई बहन। इस बात को दशरथ जी महाराज जब अपने राम लक्ष्मण की सगाई तय हुई तो वापस आया समाचार कि जनक जी के छोटे भाई की दोनों लड़कियां हैं, दोनों कन्याएं, उनकी भी आपके भरत और शत्रुघ्न के लिए तैयार कर दिया है, तो बारात लेकर के ही आओ। अब वापस जाकर के बारात नहीं ला सकते आप। जब बारात के लिए मेरे भाई बनवास रवाना होने लगे तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, एहि विधि संग सुरन समझावा, बस है सुहावरा, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बोले गैया मैया की। तो धनुष यज्ञ सुनी के रघुकुल ना था, हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्ष के साथ चले मेरे भाई बहन। तो जल्दी ही नगर आ गया था। इधर भी आगे बेल को रखा तो इतना दूर होने के बावजूद भी प्रसन्नता के साथ चले, क्योंकि आगे धर्म चल रहा है, आगे स्वयं शंभु चल रहा है। तो मेरे भाई बहन आनंद के साथ पहुंच चुके हैं। वल्लभदास जी के भी आगे बैल को रखा है कि भाई बैल रखो आगे, बिना आगे बैल के। और मैं तो को देखो आधुनिक सुख सुविधा के अनुसार आप बैलगाड़ी में बारात नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, आप बस में लेके जाइए मेरे भाई बहन, कोई बात नहीं, आप कार में ले जाइए, बस में ले जाइए। मैं तो कुछ ज्यादा पैसा हो तो फ्लाइट में ले जाइए, कहाँ दिक्कत है, हवाई जहाज में, जिसमें मर्जी पड़े उसमें लेके जाइए मेरे भाई बहन। पर जहाँ बारात पहुंच गई है और जब तोरण का समय आया है तो मेरे भाई बहन एक बैल को उस समय आगे कर दीजिए। जब तोरण बांधो ना, बंधवाओ, उस समय मेरे भाई बहन बैल। और तोरण भी कौन सा होना चाहिए, गणेश जी का चित्र लगा हुआ नहीं, गणेश जी की मूर्ति बना हुआ नहीं। अरे भाई अपन सनातन धर्म के लोग हैं, एक तरफ तो गणेश जी को बिठा करके मंगल कामना कर रहे हैं, परिवार में कोई विघ्न नहीं आए, ऐसा काम के लिए गणेश जी की
स्थापना कर रहे हैं और दूसरे में आगे जाकर के तोरण में गणेश जी को तलवार मार रहे हैं, तो आप स्वयं विचार करिए, फिर तो विघ्न क्या नहीं पड़ेगा, सब कुछ पड़ेगा। फिर पति पत्नी तो मेरे भाई बहन यू देख लो कि सांप नेवला वाला वेर बढ़ा करके आपस में झगड़ा करेंगे। एक तो पीछे सांप बढ़ेगा ना, एक आगे जाकर के नेवला बढ़ेगा। तो मेरे भाई बहन अगर ये नहीं चाहो तो मेरे भाई बहन आपसे मेरा आग्रह है कि आप मेरी विनती को सुन करके ऐसे समय में बैल को आगे रख करके तोरण तो एक तोरण नाम का राक्षस था जो विवाह में सबसे पहले वो आगे जा करके द्वंदी करने लगा, इसलिए मेरे भाई बहन उसको मारा जाता है, बाकी देवताओं को तो नहीं मारा जाता। मेरे भाई बहन ऐसी जगत जननी जगदम्बा गैया मैया की पवित्र महिमा को हम सुन रहे हैं। वल्लभदास जी की बारात आगे बढ़ी, आगे जाकर के तोरण मारा और तोरण को मार करके मेरे भाई बहन आगे जाकर के बन्याक जी यानी कि गणेश जी महाराज के समक्ष बिठाया। तो समक्ष बिठाया तो मेरे भाई बहन वहां पर मेहंदी लगा करके हथलेवा बना करके और चबरी में विराजमान किया। चबरी तो मेरे भाई बहन गौ माता के गोबर से लेपन की हुई चबरी है। मेरे भाई बहन गोबर से लेपन की हुई चबरी में उनको बिठाया है और साथ ही साथ जो गौ माता जी के अन्य छाने थे उन छानों के ऊपर आहुति दी गई। विवाह की रीति बढ़िया तरीके से संपन्न हुई और कहते हैं कि खूब सारा हथलेवा आया था। उस हथलेवे को ससुराल वाले और कन्या ने नहीं रखा और जहां का हथलेवा आया था उसी स्थानिक गौशाला में दे करके और वो अब आगे बढ़े तो मेरे भाई बहन सारा रीति रिवाज जो होता है सनातन धर्म के पूर्ण हुए और आगे जाकर के विदाई की बारी आती है। और विदाई में मेरे भाई बहन माँ के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं। माँ सीख देते समय कह रही है, मेरे लाडो तुझे मैंने कलेजे में रख करके बड़ा किया, हो कलेजे के टुकड़े, हो कलेजे के टुकड़े। इंसान का चरित्र कैसा है ये कब पता चलता है? पुरुष की तो अर्थी उठती है तब पता चलता है, और मेरे भाई बहन बहनों की डोली उठती है तब पता चलता है कि दोनों के चरित्र का निर्माण उस समय होता है। एक तो जाने पर सब पूरा गांव रोता है, तो सुनते हैं कि कितने अच्छी बेटी थी, कितनी संस्कार थी, और एक के जाने पर सब तालियां बजा बजा करके हंसे कि पाप खत्म हुआ, धरती पर भार था, मोहल्ला दुखी था, मोहल्ले की माताएं सब दुखी थी, तो समझो कि उस नारी का चरित्र ठीक नहीं था। पुरुष की भी अर्थी उठती तब यही कहते हैं, अगर मृत्यु के समय अर्थी उठ करके निकलती तो अर्थी के बाद ही लड्डू बांटना शुरू कर देते हैं, तो समझना कि इससे पूरा गांव परेशान था। और जब सब लोग यूं कहने लग जाएं कि इसके जाने के बाद हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, तो समझना कि ये सत्य पुरुष था। मेरे भाई सहयोगिता की विदाई हुई और विदाई होने के पश्चात नए नवेली हवेली में प्रवेश हुआ, सारा रीति रिवाज हुआ। दोनों बहनें अपनी भौजाई को अपने ससुर जी के द्वारा बनाए हुए बगीचे में घुमाया, बगीचे का परिचय करवाया, कूप और बावड़ी का एवं तड़ाग में ले जाकर के दिखलाया। धीमे धीमे जा करके अपने
सारे के सारे बिजनेस को बताया कि ये अपना सारा व्यापार है। और मेरे भाई बहन, अब तक सेठ जी के घर में रसोई के लिए और मंदिर की पूजा के लिए जो रख रखे थे पुजारी और रसोईया, उनको सहयोगिता ने सबको बाहर निकाल दिया कि इनको दूसरा काम दे दो और भगवान का और रसोई का काम तो मैं स्वयं करूंगी। वास्तव में यह है कि भगवान का घर में पूजा पाठ का काम हो तो मजदूर मत लगाओ। आप जानते हैं मजदूर तो मजदूर जैसे ही करते हैं। आपके ही मजदूर आया होगा या आप ही किसी के मजदूर बन करके गए होंगे, तो आप सब अनुभवी हैं, मैं क्या कहूं। और वो वैसा ही कार्य करता है। अगर आप भगवान की पूजा पाठ के लिए भी मजदूर रखोगे तो मेरे भाई बहन, भगवान भी अंतिम समय में मजदूरी भेजेगा। जा भाई 100 रुपया ले लेना, उसको उठा करके लिया, तेरी मर्जी हो, जहाँ छोड़ देना, वहां से लेके तो आप। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सभी से मेरा आग्रह कि रसोई का काम और एक पूजा का काम घर के सदस्यों को संभालना है। माता पिता ने मना कर दिया, बेटा तेरी हथेली की हाथों की मेहंदी नहीं सूखी है अभी तो, और बेटा ये कार्य आपको शोभा नहीं देगा। कहा नहीं, ये तो मेरा घर है, मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे राजा दशरथ और कौशल्या जैसे माता पिता मुझे मिले हैं, तो आपकी सेवा अभी नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी। ये तो मेरा कर्तव्य। आजकल तो बिंदनिया आते ही करके रात ही रात कान भर देती। देखो अटे गावड़ा गांव में मारो तो भैंसा का पोइटा न नके, गाय बेटी तो फिर भी चलो आगे बात है, पर भैंस का पोइटा तो नहीं नके। और दूसरो ठाणो देख लो, या तो सियाणा ले लो मकान, या पचे भिलवाड़े ले लो, या कहीं बाहर चलो, या डोकरा डोकरी के सामने नहीं रहना। मेरे भाई बहन, अगर ऐसा नहीं करना है तो मैं ऐसे सहयोगिता तो ऐसा नहीं करना है तो गौ सेवा वाली बहू लेके आओ। गौ सेवा जो करती, जो गाय माता जी का गोबर गौमूत्र उठाने में संकोच नहीं करती हो, तो ऐसे बहू लाओ कि अंतिम समय में आपकी वो सेवा करेगी, आपकी गंदगी को संभाल लेगी। कुछ माता पिता कहते हैं कि हमने तो हमारे सास ससुर की बहुत सेवा की है, लेकिन हमारी सेवा हमारे बहू बिंदनी नहीं करते हैं, बहू नहीं करती है। अरे भाई, आपके सासू ससुरा ने तो गौ माता जी की सेवा की, गौ सेवा करने वाली बहू बुलाया इसलिए आपने कर ली। आपने तो जेंट्स टी शर्ट वाली बहू लेके आओगे और हैंडसम वाली बहू लाओगे तो वो हैंडसम वाली भी सेवा करेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाई बहन। बहू ऐसी लाओ तो कि उसमें संस्कार भी हो और गौ सेवा करती भी हो। बड़ा आनंद का परिवार चल रहा है और आनंद में मेरे भाई बहन, अब सहयोगिता की जो दोनों नंदे हैं, वल्लभ दास जी की जो दोनों बहनें हैं, वो किशोर अवस्था में है, अब उनका विवाह करना। और वल्लभ दास जी ने निर्णय ले लिया था कि मेरी बहनों की सगाई में और विवाह में कोई किसी चीज की कमी नहीं हो। इनका पहले अवलोकन करने लगे, लेकिन बस दिक्कत एक थी कि उनकी बेटियों की बहनों की सगाई नहीं होती। कई प्रकार के रिश्ते आ जाते, लेकिन या तो कोई ज्यादा धन वाला परिवार आ जाता तो घर पे गाय माता रखना पसंद नहीं करते और ना दहेज में गाय माताएं लेते हैं, तो ऐसा परिवार चाहिए नहीं। और जो गौ माता लेने में राजी हो, उसके घर पे धन की कमी, बेटियां तो कमल के फूलों के बिस्तर पे रही हुई हैं, उनको ज्यादा काम आता जाता नहीं है, तो ऐसा ही परिवार देखना पड़ेगा। पर गौ सेवा वाला परिवार हो, चारों तरफ देख लिया लेकिन ऐसा कोई रिश्ता नहीं मिला, तो बड़े वल्लभ दास जी के पिताजी चिंतित हुए और चिंतित हुए तो कहा अब क्या करें। भगवान के प्रार्थना की, लेकिन कहीं किसी से कुछ भी बात नहीं बनी। समय गुजरा, वल्लभ दास जी पुणे नाथ द्वारा आए, श्री जी सरकार के दर्शन किए और श्री जी सरकार के दर्शन करके गुरुजी के पास गया और गुरुजी से पूछा, गुरुदेव दो बहनें हैं, किशोर अवस्था में हैं, उनके रिश्ते तो बहुत आ रहे पर हमारी समझ में नहीं आ रहा और उनके भी समझ में नहीं आ रहा, योग्य वर नहीं मिल रहा है, योग्य घर योग्य वर भी तो हो। शास्त्र कहते हैं कि मेरे भाई बहन, अगर जिस बेटी की आप बाल्यावस्था में सगाई कर लियो तो वो बात लग रही,
अगर किशोर अवस्था में होने अब उसकी सगाई कर रहे हैं तो एक बार उसके ख्यालों को ध्यान में रख करके सगाई करनी चाहिए मेरे भाई बहन। उस बेटी से एक बार वो नहीं बोलेगी, वो शर्माएगी आपसे, लेकिन ये बात भाई पुरुष लोग नहीं कर सकते, माता ही कर पाएगी। बेटी को धीरे से पूछो, बेटा आपको किस प्रकार से परिवार चाहिए, अच्छा परिवार, धन वाला परिवार हो, नौकरी वाला चाहिए, कैसा चाहिए, आप ही आपका वर का बखान करो, उसी अनुसार हम वर की तलाश करें। आप अगर बिल्कुल ही मतलब हाई कमांडो का पुरुष ढूंढोगे और वो इनकी कदर नहीं करेगा तो मेरे भाई बहन बात बनेगी नहीं, वापस छूटा मेला होगा ही। तो मेरे भाई बहन ऐसा नहीं हो, बढ़िया परिवार मिले, इसके लिए क्या करना चाहिए? गुरुदेव ने कहा, बेटा क्यों चिंता करते हो, भगवती गौ माता जी का अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान आप करो तो आपको सहज उसकी सहज परिवार आपको मिल जाएगा। अब ये अनुष्ठान मेरे भाई बहन मैं दोनों के लिए बता रही हूँ, पुरुषों के लिए भी और बहनों के लिए भी। आप जरा ध्यान से सुनना। सबसे सगाई की दिक्कत तो आती है भाइयों की, क्योंकि लड़कियां तो अब कम हो गई है, 75% लड़कियां हैं, 100% लड़का है, क्योंकि जो भी है वो यूं ही चाह रहा कि मेरे लड़का ही हो, मेरे लड़का ही हो। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सारे ही सारे लड़के ही लड़के हो जाएंगे तो फिर भेड़ा किसके साथ में दोगे? लड़के के साथ में दोगे कि किसी पशु के साथ में दोगे? विचार करिए आप स्वयं। इसलिए दो लड़का है तो मेरे भाई बहन चाह ये रखिए कि दो लड़कियां भी होनी चाहिए मेरे भाई। अगर नहीं हो तो इसका ऑप्शन भी है मेरे पास, इसकी भगवती कृपा का एक ऐसा प्रसाद रूपी दवाई है कि जिससे आप चाहो तो लड़का भी हो सकता है। जिसके 3 लड़कियां हो गई वो चाहे कि अब मेरे 2 लड़के हो जाए तो भी हो सकते हैं उस दवाई से। और पेटेंट है, ऐसा नहीं कि जांचा हुआ नहीं, हजारों बहनों के ऊपर, हजारों माताओं के ऊपर जांचा हुआ, फिर यहाँ से बोल रहे। बाकी अधिकार तो नहीं देती कोई बोलने का भाई। और मेरे भाई बहन भाइयों की दिक्कत आना यानी कि लड़कियों की कमी, क्योंकि अब 75 लड़के तो सहज ही फेरा ले लेंगे, सहज ही उनका विवाह हो जाएगा। और जो 25% लड़के हैं वो तो फिर ऐसे ही गुम भूतों की तरह, फिर ना तो उसको संसार का सुख मिलता है ना पारिवारिक सुख मिलता है। और बेचारा अकेला बेटा बेटा ही वो छींचता है कि छोटा भाई की शादी होगी, वो अगर उसके बुलाने आया पापा पापा तो वो पास में बेटा बेटा छींचता है कि मेरे भी अगर शादी हुई होती तो मेरा भी बेटा मुझे आवाज लगाता पिताजी पिताजी घर पे आओ। ऐसी समस्या होती है बाहर। मेरे ख्याल से अपने गांव में कई लोग ऐसे होंगे जो कुंवारे ही घूम रहे हैं अभी भी, है कि नहीं? ऐसी अगर समस्या है तो मेरे भाई बहन ब्रह्म पुराण के मुताबिक आप इस कार्य को करेंगे तो सहज विवाह हो जाएगा। कहते हैं कि देवराज इंद्र, भाई बहू के लिए मैं आपको बखान कर देती हूँ एक बार की ये फेरा करने के बाद, ये उपाय करने के बाद सहज सुशील शांति और सेवा भावी कन्या आएगी। भाई आप स्वयं विचार करो, ऐसी बहू आ जाए और अपने बच्चे को भी, अपने बेटे को भी साथ लेकर के चले जाए तो क्या मतलब है? भाई बड़ा किया आपने, इतनी मेहनत की है, इसको पढ़ाया लिखाया है, इसको विवाह किया है, इसको संसार में जीने योग्य बनाया है और अब अपना संसार संभाल सकता है तो वो घर को छोड़ करके चला जाए तो ये ठीक बात है क्या? ये तो भाई पशु पक्षी वाला जीवन हो गया। भाई एक चिड़िया अपने बच्चे को जन्म देती है और जब तक वो इसके पंख नहीं आते तब तक वो चिड़िया चुग्गा लाती है, चुग चुग करके, और उसको खिला पिला करके बड़ा करती है। जैसे ही वो पैरों पे ठहरने लग गया और पंखों से उड़ने लग गया, वो फुर अपने पंखों पे उड़ करके चला जाएगा। वापस उसकी माँ पिता किधर है उसको खुद को ही पता नहीं रहेगा, वो सब छोड़ करके।
कुतिया मेरे भाई बहन अपने बच्चे की आंखें नहीं खुलती हैं, तब तक इधर उधर से रोटी के टुकड़े लाकर खिलाती, खुद अपना स्तनपान कराती हैं। और जब वो कुतिया गांव में घूमने लग जाती है, तब अपने माँ बाप को भूल जाती है, कुत्ता भूल जाता है। तो विचार करिए, अगर ऐसी बहू आ जाए तो कितना दुख है। गलत है कि नहीं ये बात? अब आप स्वयं विचार करो, बुखार आए तो फिर पड़ोसी को कहना पड़ेगा मेरे को अस्पताल लेकर के चल, तो फिर ऐसी संतान से तो बांझ ले जाना बढ़िया है भाई। समझ में तो आ रही ना आप लोगों को मेरे भाई बहन? बहू ऐसी देखो जो वाकई में गौ सेवा करती हो, तो ही आप लोगों की सेवा कर पाए। एक बार देवराज इंद्र कोई विशेष कार्य है तो, और मेरे भाई बहन ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मलोक को गए तो मेरे भाई बहन वहां माता अहिल्या विराजमान थी, अपने बालों को खुला रखकर। इतना सुंदर रूप है देवी माता अहिल्या का, पूछो मत। इंद्रदेव मेरे भाई बहन जो कार्य है तो गए वो तो छोड़ दिया, और अहिल्या पर नजर पड़ी तो कहा कि इससे विवाह करना है। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव प्रभु, मैं आपकी बेटी से विवाह करने की इच्छा रखता हूं। मेरे भाई बहन ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, आप विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो भाई मेरी बेटी से पूछूंगा, ऐसे विवाह नहीं करा सकता। अगर मैं आपके साथ विवाह करा दूं, मेरी बेटी को अगर कोई दूसरा पति चाहिए तो मैं पाप में पड़ूंगा, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता भाई। अपनी मानस पुत्री अहिल्या से पूछा कि बेटा, देवराज इंद्र ने आपके लिए विवाह का प्रस्ताव रखा है, बेटा आप उनसे विवाह करने की इच्छुक हो कि नहीं? मेरे भाई बहन कहा पिताजी, देवराज इंद्र ने मेरे से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। कहा बेटा फिर आपने क्या कहा? कहा बेटा मैंने तो आपके ऊपर छोड़ा है, उनको कहा कि मेरी बेटी को पूछूंगा और मेरी बेटी कहेगी तो मैं विवाह करवा दूं। मैं आपसे यही पूछने आया हूं कि बेटा इस संसार में दो तरह के पुरुष हैं, एक तो ज्ञानी ध्यानी आत्मा कल्याणी, और दूसरा धनाधिपति। धनाधिपति तो क्या करे? मेरे भाई बहन देवी अहिल्या ने कहा कि पिताजी मुझे तो आत्मा कल्याणी और ज्ञानी ध्यानी पति की चाह है, धन तो सुख सुविधाओं तो आपके यहाँ खूब भोग लिया पिताजी, और ये तो तुच्छ चीजें हैं जो संसार में उलझाने वाली है, लेकिन पिताजी कल्याण के मार्ग पे अग्रसित करने वाले और कल्याण मार्ग दिखलाने वाले मेरे भाई बहन पुरुष कम मिलते हैं। तो पिताजी मेरा तो किसी ऋषि मुनि से विवाह करवाइए। ऋषि मुनि बहुत थे, अब किससे करवाए? तो ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी, सभी को इकट्ठा करके कहा कि भाई जो इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले आएगा उन्हीं को मेरी बेटी, मेरी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह चल रही थी अपनी की। ब्रह्मा जी ने मुनादी करवा दी, पूरे संसार में मुनादी करवा दी, यानी कि सभी जनों तक, व्यक्तियों तक, राजाओं महाराजाओं तक, ऋषि मुनियों तक आवाज यानी कि निमंत्रण पहुंचा दिया कि देवी अहिल्या से अगर आप विवाह करने की इच्छुक हैं तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसी के साथ अहिल्या का विवाह किया जाएगा। यहाँ अपना विषय रुका था। इतने लोगों में से 100, 150, 200 लोगों में से तो मेरे भाई बहन एक जना पहुंचा है, बाकी तो सब गर्दन नीचे है सबकी। पूछो मत महाराज।
मेरे भाई बहन, सब लोग चल पड़े हैं अपने अपने वाहन को लेकर के। अगर कोई भाई मांगलिक है, उसकी सगाई नहीं हो रही, तो उसको ये विशेष करके गौशाला में रखो। भाई करना क्या है, सिंपल काम है। सब लोग चल पड़े, सब लोग चल पड़े परिक्रमा करने के लिए। तो गौतम ऋषि जी अपने आश्रम को छोड़ करके कहीं नहीं। और पुराणों में लिखी हुई बात को उन्होंने याद किया और लिखा था, उभय गौ तीर्थानि ब्रह्मांडम परिक्रमा स्वफल, कि ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल गाय माता, उभय मुखी गाय माता। उभय मुखी का मतलब दो मुखी। अब आपको कि दो मुख वाली गाय माता, दो मुख का मतलब होता है मेरे भाई बहन, जो गाय माता जी गर्भवती हो, ब्याहने वाली हो, और ऐसे समय में गाय माता जो ब्याह रही हो, जिसका बछड़ा आधा पेट से बाहर हो और आधा पेट में ही हो, ऐसी स्थिति की, ऐसी गौ माता की, उभय मुखी गौ माता की, बहुमुखी गौ माता जी की जो परिक्रमा कर लेता है, उसको विवाह की चिंता छोड़ करके गौ माता जी के चरणों में सब कुछ छोड़ देना चाहिए। एक बार सिर्फ 7 परिक्रमा कर लेते हैं, 7 परिक्रमा करते निश्चिंत हो जाना चाहिए मेरे भाई बहन। 1.25 महीने के भीतर भीतर उचित घर से सुकन्या, सादगीमय जीवन जीने वाली और शीतल कन्या का रिश्ता घर बैठे अपने घर पे आ जाता है मेरे भाई। अब आप कहोगे कि महाराज ये कोई संभव है क्या? अरे क्यों संभव नहीं भाई। अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी विद्या प्राप्त करने के लिए अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल ढूंढते हो, देखते हो ब्रेंच वगैरह है कि नहीं, कुर्सी टेबल है कि नहीं, ग्राउंड कितना है खेलने के लिए, क्या क्या सुविधाएं हैं, ये सारा सब कुछ देखते हैं। तो मेरे भाई बहन, अच्छी बहू के लिए भी एक गौशाला देख भाई। अच्छे पैसे कमाने के लिए अच्छे बिजनेस की चाह रखते हो, अच्छी दुकान, मौके वाली दुकान देखते हो, तो अच्छी बहू लाने के लिए गौशाला नहीं देख सकते क्या? अगर ठीक होना है, रोग शरीर में नहीं रखना है, तो अस्पताल और डॉक्टर भी उसी प्रकार से देखना पड़ेगा ना भाई। तो मेरे भाई बहन, बहू तो एक सबसे बड़ा रोग है घर का। तो मेरे भाई बहन, इस रोग को शीतलता में लाना है। भाव समझना, शब्द थोड़ा दूसरा लिया है मैंने, पर भाई रोज सुबह उठते ही करके झगड़े का माहौल रहेगा तो एक रोग की हुआ, बीमारी हुई भाई। तो मेरे भाई बहन, अच्छी बहू के लिए भी एक गौशाला ढूंढ लेनी चाहिए। 5-7 दिन बालक को कह दो, बेटा भाई गौ माता जी की सेवा कर, और वहीं पर गौ माता जी की परिक्रमा करके फिर आना मेरे लाल, ताकि अच्छी। साथ ही साथ फिर गुरुदेव ने बताया कि बेटियों के लिए कहा कि जो व्रत माता रुक्मिणी जी ने किया, जो व्रत माता सीता जी ने किया, और जो व्रत संयोगिता जी जो पृथ्वीराज चौहान को प्राप्त करने के लिए कलयुग के प्रारंभ में ही किया था, उसमें वो ही व्रत आप बेटियों को करवा। आप देखो, सबसे बड़ा दुख होता है, बहू तो कैसी भी आएगी तो भी आप लोग झेल लोगे, भले कुछ नहीं अलग करके रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर अगर बेटी को विवाह करवा रहे हो, बेटी को परिणा रहे हो, और घर अगर सही नहीं मिला, तो जीवन भर का सुहाग हो जाएगा महाराज, जीवन भर दुखी दुख रहेगा। और मेरे भाई बहन, ऐसा तो पति किसी को चाहिए ही नहीं भाई। बेटियां आप लोगों को नहीं कहे, पर भगवान के मंदिर में जाकर के तो प्रार्थना करती है, हे प्रभु ऐसा पति देना कि शराब नहीं पीवे, बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करे, गुटखा इत्यादि नशा पत्ते वाली चीजों का सेवन नहीं करे, और गलत संगत में न हो, और मेरी भी बात रखे, और सास ससुर की भी बड़ी प्रेम से सेवा करे, और हमारी बात, हमारे को कभी मारे नहीं, पीटे नहीं, ऐसा पति मिलेगा तो प्रभु बहुत बढ़िया रहेगा। हम तो दूसरे घर पे जाने वाले हैं, प्रभु आपकी कृपा से ही अच्छा वर मिल सकता है। अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ करने के लिए शिशुपाल से, राक्षस से
सगाई कर दी तो माता रुक्मिणी जी अपने गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव को जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसे पापात्मा से विवाह करने से तो अच्छा है गुरुदेव कोई मरने का मंत्र दे दो कि उससे मंत्र जप करके मेरे प्राणों को त्याग दूं, पर इस पापी से विवाह नहीं करूं। कहा बेटा चिंता मत करो, मौज का मंत्र ले जाओ, मरने का क्यों ले जाना पड़ा। और यही विधि जो आगे बताने जा रही हूँ, यही विधि की तो स्वयं ठाकुर जी महाराज की भावना रख करके उन्होंने व्रत किया। तो वही शिव जी के मंदिर से रुक्मिणी जी को ठाकुर जी उठा करके लेकर के चले गए। विवाह बाद में हुआ, वहां भागने के बाद विवाह। भागने का मतलब ये नहीं कि अब ये व्रत करके कोई बेटियां फरार। भागने का अर्थ ये है कि उन्होंने उसको पति पहले ही मान लिया था रुक्मिणी जी ने, तो कि मेरा सर्वस्व मेरा श्याम है और कोई नहीं है। यही व्रत माता सीता जी ने भी किया था। माता सीता जी जब पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गई थी तब सखियों ने बताया कि देख देख सिए अयोध्या के राजकुमार आए हैं, बड़े कोमल हैं, बड़े सुंदर हैं, और देखने पर उनकी आंखों से उनकी छवि से आंखें हटती नहीं। अरे आंखें तो हटना छोड़ दे सिया, ये पलकें भी वहां की वहीं रुक जाती। ऐसे मेरे दीनानाथ की महिमाओं को बखान किया है बालकांड में मेरे भाई बहन। माता सीता जी देखा और मन ही मन उनको अपना पति समझ। जिस समय प्रभु श्री राम पुष्प तोड़ रहे थे तो प्रभु श्री राम ने कहा, लखन ये पायल के छम छम की झंझनाहट की आवाज कहां से आ रही है लखन। लखन जी ने एक ही स्वर में कहा, प्रभु आज दिन तक आपने किसी बहन की पायल की और आवाज की और ध्यान नहीं दिया, और आज अगर आज आपने ध्यान दिया तो प्रभु वो कोई और नहीं मेरी होने वाली भाभी है। माता सीता जी ने नेत्रों से और मन से अपना हृदय प्रभु के चरणों में सौंप करके कह दिया कि मैं विवाह करूंगी तो इनसे ही करूंगी। घर पे आकर के अपनी माँ से कहा, माँ आपने धनुष स्वयंवर क्यों रखा, इसको तोड़ना पड़ेगा माँ। और माता सीता जी कहती है, और धनुष स्वयंवर रखने का कारण क्या था। एक बार माता सीता जी के महल में थे और पिताजी किसी कार्य हेतु बाहर प्रस्थान किया था। अपने सेवकों को आदेश दिया कि आज मैं तो जा रहा हूं, और ये धनुष त्योहार दीपावली का त्योहार था, और कहा कि पूजा कक्ष की सफाई करनी, गोबर का लेपन करना है, तो धनुष को छोड़ करके बाकी जगह आप लेपन कर लेना। कहते हैं कि उस धनुष को उठाने के लिए सैकड़ों हाथी और हजारों सेना लगती थी, तब जाकर के वो धनुष उठता था। मेरे भाई बहन, इसी काम को देख करके माता सीता जी ने सेवकों को कहा कि भाई धनुष के नीचे क्यों लेपन नहीं कर रहे हो आप। कहा, सीता ऐसा धनुष किसी से उड़ता नहीं, बहुत भारी धनुष है। कहा, कितना भारी, बहुत भारी सीता, ये तो हजारों हाथी और सैकड़ों सेनाएं लगती तब जाकर के उठता ये धनुष। ऐसा थोड़ी, क्या धनुष तो छोटा दिख रहा है। माता सीता जी ने कहा, लाओ मेरे को दो गोबर, और धनुष को एक हाथ से उठाया ना, हाथ से गोबर लेपन करके वापस रख दिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी ने कहा कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये साक्षात माँ भवानी जगदम्बा है कि इन्होंने उठा करके ये धनुष के नीचे गोबर लेपन किया। और मेरे भाई बहन, जब ये बात अपने पिता जनक जी को लगी, गलत तो नहीं बोला ना, सही बोला मेरे भाई बहन। आप सब इतने साइलेंट हो गए, मेरी तो बीबी आई होने में। बोले गैया मैया की जय हो।
तो मेरे भाई बहन माता सिया के पिताजी जनक जी को इस बात का पता लगा, तो कहा कि ये धनुष को उठा करके सीता ने रखा है। तो उसी समय संकल्प कर लिया कि सिया का विवाह उसी के साथ होगा, तो इस धनुष को उठा करके प्रत्यंजा चढ़ा देंगे। और ये धनुष स्वयं पर रखा। अब माता जी ने कहा कि तू चिंता मत कर बेटा, माता गौरी की उपासना कर, जो कि आपको जो मन चाहा पति मिलेगा। क्योंकि मैंने भी आपके पिता से शादी होने से पूर्व मैंने मेरा मन और संकल्प, मेरा ध्यान इन्हीं के चरणों में था, तो मैंने भी यही व्रत किया, यही व्रत आप भी करो। तो करना कैसे, कलयुग में थोड़ी इसका विधि का परिवर्तन है, समय के साथ साथ सब चीजें परिवर्तन होती हैं। मेरे भाई बहन, माता सीता जी ने को कहा कि सिया जल्दी उठ करके 9 सोमवार का व्रत करो। आप बेटियों को भी करना चाहिए, जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको 9 सोमवार का, आप माता पिता बच्ची का कल्याण चाहते हो, शांति और सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो अपनी अपनी बेटी को ये व्रत करवा। व्रत का नियम सुन लो। सुबह उठते ही करके तो जल्दी उठ के स्नान करना है, और स्नान के बाद गौमूत्र पीना है। गौमूत्र के पश्चात दिन में दही छाछ लेना, रात्रि को सोते समय दूध लेना है। इन 3 चीजों के अलावा पूरे दिन में कुछ नहीं लेना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीना है। आवश्यकता पड़ने पर एक सोमवार को आगे पीछे किया जा सकता है। मेरे भाई बहन, सुबह बेटी जल्दी उठे, गौमूत्र युक्त गंगा जल से स्नान करके भीतरी पवित्रता के लिए गौमूत्र का पान करें। सूर्य भगवान उदय हो उससे पूर्व उठना है। फिर 1 लोटा पानी और 1 लोटा कच्चा दूध लेकर के शिव भोले बाबा के ऊपर चढ़ावे। शिव भोले बाबा के ऊपर चढ़ा करके माता गौरी का ध्यान करे, राजकुमारी का, किशोरी का। जब माता पार्वती राजा पर्वतराज मेहनाक के पास थी, उस समय राजकन्या थी, राजकुमारी थी, उसका ध्यान करो। सुनैना की पुत्री राजकुमारी का, कुंवारी कन्या का ध्यान करो। और प्रभु से आग्रह करके कहो कि हे भगवान, हमारे सुख शांति और आनंद के लिए माता को हमारे अनुकूल कीजिए। फिर घर पे आओ। घर पे आकर के मेरे भाई बहन, घर पे अपने जो घर पे गौ माता जी, उनकी 9 परिक्रमा करें। 9 परिक्रमा करके फिर गाय माता जी के समक्ष एक मंत्र का जाप। तो मेरे भाई बहन, आपको योग्य वर और उचित वर की, उचित वर का रिश्ता आपके घर बैठे करना। कितना? 9 सोमवार, और 10वां नहीं तो 11वां सोमवार तक तो आपके 100% अगर जैसा वर चाहा हो, जैसी सोचा है आपने, वैसा का वैसा वर और वैसा का वैसा परिवार आपको मिलेगा। वल्लभदास जी गुजरात की ओर चल पड़े हैं। जाकर के अपनी बहनों को ये व्रत बताया। बहनों ने चाह रख करके मन अपने भ्राता की बात को सुन करके, अग्रजा भाई की बात सुन करके प्रेम से इस व्रत को किया। उचित समय आया और जैसा वर चाहिए था, जैसा परिवार चाहिए था, वैसा परिवार में सगाई हो गई और कुछ समय के बाद में विवाह हो गया। विवाह होने के पश्चात भगवान ने कृपा की तो इधर बहनों की गोद भी हरी हो गई। और मेरे भाई बहन, इधर वल्लभदास और सहयोगिता की इस तरफ बहुत बड़ा प्रेम चलता है। बोले गैया मैया की जय हो। मेरे भाई बहन, इसी प्रकार से वल्लभदास जी के और सहयोगिता के बीच में बहुत प्रेम है। सास बहू के भी बीच में बहुत प्रेम है। और मेरे भाई बहन, आगे चल करके बहनों की गोद हरी हो गई। उचित समय रखते हुए मां ने कहा कि बेटी का गर्भ धारण है, तो फर्स्ट बार में बहन को बिहार लाया जाता है। इसके पीछे कई कारण है, वैज्ञानिक भी है तो धार्मिक भी है। कहते हैं कि प्रथम बार जब शिशु का जन्म ननिहाल में होता है, तो मेरे भाई बहन, ननिहाल वालों की कहते हैं कि एक पीढ़ी तर जाती है। ऐसा धार्मिक ग्रंथ कहते हैं।
और विज्ञान कहता है कि आगे जाकर के बच्ची को कोई समस्या नहीं आए, बच्ची के शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, दिक्कत नहीं रहे, इस वजह को वहां ले जाना चाहिए। ऐसा ही हुआ। आगे समय बढ़ा, 9 मास पूर्ण हुआ और मेरे भाई बहन दोनों बहनों को जब प्रसव का समय हुआ तो मेरे भाई बहन प्रसव नहीं हुआ तो अस्पताल लेके गए। आप भी शायद यही करते होंगे। और मेरे भाई बहन अस्पताल जाने के 3 नुकसान आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। अस्पताल जाओगे, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, आधे घंटे का इंतजार करेगा, नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ठीक, और फिर वो क्या करता है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। फिर क्या करते हैं? ऑपरेशन। और आपको अच्छी तरह से पता है ऑपरेशन के 3 नुकसान। एक तो बच्चे की जन्म कुंडली नहीं बनेगी, क्योंकि जन्म तो हुआ ही नहीं, उसको खींच तान करके निकाला है बाहर, तो उसकी जन्म कुंडली, हाँ कोई लोभी लालची ब्राह्मण और कोई ऑपरेशन कुंडली बना देवे तो वो बात अलग रही। बाकी जिसका तो प्राकृतिक रूप से जन्म ही नहीं हुआ, अवतार ही नहीं हुआ, तो उसका जन्म कुंडली कैसे बनेगी भगवान? पहला नुकसान तो ये। और जिसकी जन्म कुंडली नहीं बनेगी तो उसका विवाह में अड़चन आएगी, व्यवसाय में अड़चन आएगी, हर कार्य में, धार्मिक कार्यों में बाधक बनेगा वो कुंडली। उसके सारे ग्रह नक्षत्र बिगड़े, हर एक 4 मिनट में देशांतर चेंज हो जाते हैं, हर एक 4 क्षण में, 4 सेकंड में दिशाएं परिवर्तन हो जाती है, ग्रह बदल जाते हैं। तो विचार करो, ऑपरेशन करते करते कि 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो फिर बाद में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? पहला नुकसान तो ये। दूसरा नुकसान ये कि जो आप कमाते ही महीना का कहीं 3,000 ही है और वहां पर 45,000 लगाने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ेगा, कर्ज में डूबना पड़ेगा, तो धन व्यय का नुकसान होगा। तीसरा नुकसान कि माँ का पेट बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, और अगली बार में वो माँ बन पाए नहीं बन पाए उसकी कोई गारंटी नहीं। नुकसान है। आप चाहो कि ये तीनों नुकसान नहीं हो और घर पर ही नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो कैसे? बिल्कुल हो सकती है। आपको मैं सिंपल तरीका बताती हूँ। पहले बच्चा बैग लेकर के, थैला लेकर के रोड पर खड़ा होता, उसको कोई भी पूछते है कि बेटा कहाँ जा रहा, तो वो क्या कहता? ननियाल जा रहा हूं। बच्चे की जन्म स्थान का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, जिसका जहां जन्म होता है उसका वहीं ज्यादातर आवागमन रहता है। छोटे बच्चे को पूछते कहाँ जा रहा है तो मामा के जा रहा हूँ, नानी के जा रहा हूँ, ननियाल जा रहा हूँ कहते। और आज बच्चा थैला लेकर के खड़ा हो, बेटा कहाँ जा रहा है कि अस्पताल जा रहा हूँ, क्योंकि जन्म ही अस्पताल में हुआ तो अस्पताल ही जाएगा भाई, फिर वो ननियाल जाने से रहा। आप स्वयं विचार करिए मेरे देवताओं, मेरी माता। इसलिए डॉक्टर को कोई 1,500 देकर के घर पे बुलाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, पर बच्चे का जन्म स्थान या तो घर पे रखो, अपने जहां उस बेटी का विवाह वहां करवा दो, या फिर ननियाल ले जाओ तो ननियाल में वहां घर पे जन्म होना चाहिए। ऐसे समय में क्या करें? तो मेरे भाई बहन, हष्ट पुष्ट सफेद कलर कोई सी भी गाय माता जो हष्ट पुष्ट हो, साफ सुथरी गाय माता चारा खाती हो, साफ सुथरा जलपान करती हो, साफ सुथरा दलिया बाटा खाती हो, रोगी नहीं होनी चाहिए, ऐसी गाय माता जी का 2 से 2.5-3 किलो गोबर ले। गोबर लेकर के सूती सफेद मलमल कपड़े में बांध करके निचोड़ लो। उसमें से जो 200-400 ग्राम जो रस निकलेगा, वो रस 3 टुकड़ों में गाय माता जी को पिला दो, और आधे घंटे के भीतर भीतर मेरे भाई बहन नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? तो पहले का मैं उदाहरण दे देती हूँ। पहले घर में हजारों गौ माताएं होती थी और बहू बेटी को घूंघट निकालना ही पड़ता था, तो गोबर उठाती, गोबर से हाथ भरे होते थे, तो कई बार घूंघट को नीचे खींचती, कई बार ऊपर करती। इसमें से जो घूंघट के ऊपर कई बार गोबर लग जाता तो वो थोड़ा थोड़ा रस पहले ही अंदर चला जाता था, तो उनके डिलीवरी के समय में दिक्कत नहीं आती थी। अब तो गाय माता गोबर रहेगा, अब तो घर घर में पोइठा आ जा, माथा ही पोइठा इनका बन जा भाई, कुछ भी पता नहीं चलता है।
इसलिए गाय। अब आप कहोगे ऐसा थोड़ी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको मैं प्रमाण दूंगी, ज्यादा दूर का नहीं है, पास का ही दूं। काकरोली के पास में एक राजावास करके गांव है, बेरू महाराज करके एक ब्राह्मणों का परिवार है। उनके बेटे बहू के 2 ऑपरेशन से 2 लड़कों का जन्म हुआ और फिर वापस तीसरी बार में कहा कि अब ये जीवित रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गुरुदेव को फोन किया, गुरुदेव ने कहा कि अभी इसको 400 ग्राम गोबर का रस पिला दो, 15 मिनट में डिलीवरी हो जाएगी। ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे कि डिलीवरी नॉर्मल हो गई, और जिसके 2 बार पहले ऑपरेशन हुआ, तीसरा चांस ही नहीं था, फिर भी भगवती गौ माता ने कृपा करके डिलीवरी करवा दी। अरे गोबर तो इतने अच्छी चीज है कि पूछो मत ही। गोबर से तो भगवान गोरखनाथ जी को प्राकृतिक होता है, गोबर में से तो गोरखनाथ जी निकलते। गोरखनाथ जी कोई अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। कहते कि मच्छिंद्र नाथ जी हर गांव में से 5 घरों में से भिक्षाटन करते थे। एक माई के घर पे गए, माई का चेहरा उदासी चेहरे से वो भिक्षा लेकर के पूछा, माँ क्या बात है, आप उदास क्यों? भिक्षा देना नहीं था तो मना कर देती। नहीं, मैं इसलिए उदास नहीं हूँ बाबा, मैं अकेली हूँ, संतान नहीं है, और इसके बाद इसका कौन संभाली करेगा। प्रभु ने कृपा करके अपने झोले में से गाय माता जी के छाने की राख, जो स्वयं सिद्ध हवन में सिद्ध हो चुकी, वो भभूति निकाल करके गोरखनाथ जी के, माफ कीजिएगा, मच्छिंद्र नाथ जी ने उस माता जी को दे दी। कहा माई इस भभूति को खा लेना, आपके 9वें महीने में संतान हो जाएगी, आप बेफिक्र हो, चिंता मत करो। भभूत ले ली और महात्मा जी निकल गए, मच्छिंद्र नाथ जी चले गए। लेकिन वो घर में आकर के विचार किया कि अगर मैं भभूत खा लूंगी तो मैं तो विधवा हूँ, संतों की बात पे पूरा भरोसा है, संतान हो जाएगी, पर ये जगत मेरे कलंक करेगा और जगत मुझे जीने नहीं देगा, इसलिए क्या करूं अब। बड़ी दुविधा में पड़ गई। और उस माँ ने कथा में सुन रखा था कि पवित्र गोबर होता है तो इस राख को गोबर में डाल दो, पर अब गोबर को कहीं इधर उधर नहीं फेंक सकते, क्या करें। तो मेरे भाई बहन, उस माँ ने उठा करके गोबर को घर के ताक में रख दिया, रखा। और मेरे भाई बहन 12 साल तक मच्छिंद्र नाथ जी वापस नहीं आए, और 12 साल के पश्चात जब गोरखनाथ जी के गुरुजी मच्छिंद्र नाथ जी पुनः वापस आए तो कहा अब तो वो बालक ही बड़ा हो गया होगा, माई का और बालक का दोनों का दर्शन कर लो। आवाज लगी, आदेश आदेश भिक्षाम देहि माई। वही माई, वही उदास चेहरा। अब तो महात्मा जी ने भिक्षा लेने से पहले पूछ लिया, माँ क्या बात है, अब उदास क्यों? कहा प्रभु संतान नहीं हुई। जी नहीं। आपने माँ वो भभूत खाई कि नहीं खाई? नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? कहा प्रभु जिस समय आप आए थे उस समय में 5 साल की विधवा थी, और 5 साल की विधवा थी तो महाराज मैं अगर वो भभूत खा जाती, अब 17 साल व्यतीत हो गए, इस 17 सालों में ये सारा जगत मुझे जीने नहीं देता, और इसलिए ये भभूत मैंने नहीं खाई। फिर उस भभूत का क्या किया? प्रभु मैंने कथाओं में सुन रखा था कि गाय माता जी के गोबर के सिवा और कोई सृष्टि में पवित्र वस्तु नहीं है, मैंने उस गोबर में रख दी। कहा गोबर को संभाल के रख रखा है कि कहीं फेंक दिया? नहीं भगवान, मैंने वो उबला वो छाना पड़ा है मेरे पास में, लेके आओ। मच्छिंद्र नाथ जी के सामने रखा, कमंडल में से जल लिया आंचल में, और मेरे भाई बहन आंचल में जल लेकर के मच्छिंद्र नाथ जी बोला, जल को छीट दे, आदेश आदेश उठ गोरक्ष बाहर निकल। और उसमें से 12.5 साल के गोरखनाथ जी प्रकट हो गए। ऐसी पवित्र चीजें गोबर की सिर्फ अगर कथा की जाए तो मेरे भाई बहन 7 दिन चाहिए होते हैं, जब जाकर के सिर्फ गोबर की कथा होती। तो अब आप विचार कर लो, गौमूत्र दूध दही कितनी इनकी कथा होगी, स्वयं विचार करिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने तो इतनी बड़ी पुस्तक लिख दी है सिर्फ गौ कथा की। अब बात की महिमा तो और बाकी से अब आप स्वयं विचार करिए, इस देवी की इतनी कृपा है। तो मेरे भाई बहन आप इन तीनों नुकसानों से अगर बचना चाहते हैं तो मेरा तो आग्रह यही है कि आप
पवित्र गोबर पिला दीजिए, गोबर का पान करवा दीजिए मेरे भाई बहन, ताकि घर में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो घर बैठे ही गंगा आ जाएगी, सब सुख सुविधाएं। वल्लभदास जी की ऐसी समस्याएं थी, गुरुदेव से आग्रह किया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा गोबर का रस पिला दो, अभी कुछ समय में परिणाम मिल जाएगा, और गोबर रस पिलाया और परिणाम मिल गया। समय गुजरा, नन्हे मुन्ने मेहमान घर में आए, पूरे परिवार में आनंद का माहौल छा गया। अब समय गुजरा और बेटियों को तो वापस ससुराल से बुलावा आ गया कि अब हमारे नन्हे मेहमान को भाई हम भी इंतजार करें, हमारे पास भेजो भाई। उनको रवाना कर दिया। अब घर सुना सुना लगा, इधर सहयोगिता के तो कोई संतान ही नहीं हुई। अब मेरे भाई बहन सहयोगिता के जब संतान नहीं हुई तो मेरे भाई बहन दुख जोर से बढ़ गया। अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, अपने कई मिलने वालों में अगर ऐसी किसी की समस्या हो तो ये उपाय उनको जरूर बताना। भगवान की कृपा, भगवती कृपा से उनके घर में नन्हे मेहमान आ जाए तो इसका आधा पुण्य आप लोगों को भी मिलेगा मेरे भाई। सभी को अपने संतान का सुख चाहिए, और जब वो सुखी होंगे तो आपका महिमा ही गाएंगे कि भाई उन्होंने हमारे को ये उपाय बताया। अगर ऐसी समस्या हो जिसके संतान नहीं हो और संतान नहीं होती हुई इस बहन को, उस परिवार को भांज के करके पुकारते कि भांजन का मुख नहीं देखते। अब बात करते साप दोष की, कि गुजरात का एक अहमदाबाद के पास में एक नगर है हिम्मत नगर। हिम्मत नगर के कुछ मैक्सिमम कुछ ही दूरी में एक छोटा सा गांव है। वहां पर मतलब काका जी का, बड़े पिताजी का और खुद का ऐसे करके 7 लड़के, 7 लड़कों की 7 बहुएं अलग अलग घर से आई हुई, लेकिन 7 के संतान नहीं। 1 के नहीं हो, 2 के नहीं हो, 3 के नहीं हो, तो 7 के संतान नहीं। श्राप दोष की बात बता रही है ना। ऐसे अपन कई प्रकार के जीव हत्या करते हैं ना, उस कारण से। दया नाम की चीज तो आज दिन तक बची ही नहीं है किसी में भी। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। मेरे भाई बहन, पहले घरों में गाय माताएं हुआ करती थी तो कितना बड़ा प्रेम होता था। इतना प्रेम था कि 4 भाइयों की पत्नियां, चारों भाइयों के बच्चे, माता पिता सहित 24 लोगों का परिवार एक चूल्हे की रोटी खाता था, लेकिन बर्तन भांडे की आवाज घर से बाहर नहीं निकलती महाराज। इतना प्रेम था। कोई भी मेहमान आता तो वो सिर का बोझ नहीं बनता था। कोई भी मेहमान आता, किसी का भी, कोई नीची जात का भी आ जाता तो उसको पहले छाछ राबड़ी दूध पिला करके फिर उसको रवाना करते थे। अब तो महाराज खुद के घर पे मेहमान आ जाए, एक रात रुक जाए और अगर दूसरा दिन नहीं जाए तो महाराज लीला कागज वाली गोली खान अपना माता ने ठीक करना पड़े। तुरंत बाहर बन गया। हाँ, स्वयं विचार करें, प्रेम कहाँ बचा है? और प्रेम नहीं बचा है तो साथ साथ शर्म भी नहीं बची है। शर्म तो बची कहाँ है? शर्म अगर होती तो मेरे भाई बहन कई बाजा बाजता। पहले शर्म की बात करें तो अगर पोड़ के अंदर कोई पुरुष लोग बैठे होते तो वो माता बहनें जो चप्पलों को हाथ में लेकर के जाती और कपड़ों को समेट करके जाती थी। जाती थी कि नहीं जाती? और एक तरफ होकर के निकलती थी। और अब तो महाराज चंपल पैर करके भाई साहब के माता के ऊपर पग देते तो भाई साहब के माता थोड़ा टेढ़ो करना पड़ेगी, देवी पधार रही है। कहां बची है शर्म? पहले इतनी शर्म थी कि माता बहनों के घूंघट दाढ़ी के नीचे हुआ करते थे, सबके बिंदियों के ऊपर पहुंच गए। अब आगे खींचने से कोई फायदा नहीं, तो ठेठ से रखा होता तो काम आता। अब ज्यादा खींचने से क्या फायदा है? विचार कर।
पहले इतनी श्रम होती थी, माताओं बहनों ने श्रम नहीं। पहले कोई भी बहन बेटी जब बाजार में निकलती थी तो कंधे के ऊपर साड़ी दुपट्टा डाल करके निकलती थी। अब तो देवियों को यूं दिखता है कि जाने कोई सुपणका राक्षसनी पूतना भूतना आ गई महाराज। कंधे के ऊपर 2 गज का कपड़ा नहीं मिलता है उनको डालने के लिए। कहां बची श्रम? माताओं बहनों ने छोड़ी तो भाइयों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने ही अपने श्रम को छोड़ी है। पहले बाप बेटा को कुछ भी बोलता था तो बेटा दोनों हाथों को बांध करके नजरें नीचे झुका करके जी हाँ करके बात करता था। और अब अगर पिताजी कुछ भी कह दे तो थे था के बैठ जाओ, एक बार थाने ठाने पड़े जॉब करूं जो मैं कर ले मारे में। विचार करो कहां श्रम बची है। पहले किसी नौजवान के बच्चा होता, संतान होती तो वो अपने बच्चे को पास में नहीं बिठाता था। आप लोग तो इसके अनुभवी है ही। अपना बड़ा भाई, पिता नहीं बड़ा भाई साहब भी अगर पास में बैठे होते तो इस बच्चे को हाथ नहीं लगाते थे। अब तो महाराज जैसे नौजवान के बच्चा हुआ और वो नरस बेंजू उसको साफ करे कि नहीं करे, पूछे कि नहीं पूछे और सूखे कि नहीं सूखे, हाथ में लेकर के पूरे गांव की परिक्रमा करके आ जाता है। अब तो मैं भी पापा बन गया। आप स्वयं विचार कर, मारो छोरो तो मारा बना रेवे ही नहीं, कटे बच्ची शर्म। और मेरे भाई बहन, जिसके जीवन में शर्म नहीं तो उसके जीवन में दया का तो नामो निशानी खत्म हो गया। स्वयं विचार करो। अरे भाई पहले दादा जो धर्म का जो दया का जो नाटक करते जो सुनिए आप, माताएं बहने कोई वार त्योहार या कुछ भी दिन 11 मावस देखती तो 11 मावस का दिन कीड़ी नंगला सींचती, कीड़ी को कूलर डालते, आटा डालती है। वही बहन घर पे आकर के चूहों को मारने के लिए दवाई रखती, कॉकरोच मारने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करती हैं। कहाँ की दया बची है? भाई साहब 2 मुट्ठी अनाज लेकर के कबूतरों को डालने के लिए बीच गांव के बाजार में जाएंगे और बड़ी शान के साथ कबूतरों को दाना डालेंगे और वही भाई साहब 20 किलो की टंकी पीठ पर बांध करके 1000 कीड़ों को मार करके आ जाएंगे। कहाँ की दया बची है? विचार करो, कीड़ी में कीड़ी बन बैठो, हाथी में भी तू को तू बैठ मावत हाकन लागो, हाकन वालों भी तू को तू। कहाँ की दया बची? और जिसके जीवन में दया नहीं, शर्म नहीं, प्रेम नहीं तो उसके जीवन में हंसी का तो साफ सफाया हो गया है। सब लोग कैसे बैठे उदास, चेहरा लटका करके, महाराज अभी आइटम बम से हम सभी को उड़ा देंगे जैसे भी, कितने दुखी होकर के बैठे हैं। अरे मुस्कुराहट तो बड़ी प्यारी चीज है भाई, मुस्कुराना चाहिए मेरे भाई। आपको उदाहरण दे देती हूं मैं। अगर आपके गांव में कई बार जाते हो कोई गधा मिल जाए और गधा मुस्कुराता हुआ मिल जाए तो समझना कि ये अगले जन्म में मनुष्य की तैयारी कर रहा है। किसकी? मनुष्य बनने की, मानव बनने की तैयारी कर रहा है। और कोई मनुष्य चेहरा लटका हुआ मिल जावे तो समझ लेना क्या बनेगा अगले जन्म में? ये गद्दा। ये आप लोग ही कह रहा देख लो था के गदड़ो बननो है कि आगे देवता बननो है, वो आप लोग आ रहे ऊपरे है भाई महाराज, मारे न के कोई से। अरे मुस्कुराहट तो जीवन की एक शैली है, जीवन में आनंद का बौछार करती है मेरे भाई। और मेरे भाई बहन जिसके जीवन में ये चारों चीजें नहीं है वो तो मेरे भाई बहन इसी प्रकार से बात चल रही थी कि मेरे भाई बहन वो सातों की सातों जो बहनें हैं देराने जेठाने उनके संतान नहीं। उन्होंने क्या किया था कि घर में कोई समस्या थी तो एक तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने कहा कि 7 जीवों की बलि देनी पड़ेगी तब जाकर के संतान होगी, मतलब दुख निकलेगा। वो दुख तो भगवान की कृपा से निकला नहीं निकला, लेकिन ये भयंकर दुख बढ़ गया, 7 के संतान नहीं।
फिर हमारे गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव के पास आकर गुरुदेव से पूछा तो कहा कि ये कार्य हम लोगों ने किए पर फिर भी संतान नहीं। गुरुदेव ने कहा कि मरते मरते मर भी जाओ ना तो भी संतान होने वाली बोले गैया मैया की। फिर गुरुदेव ने उनको यही उपाय बताया कि इस पाप का निवारण। फिर कहा पाप का निवारण तो क्या करें? तो कहा कि भाई आप 5 दिन तक बिल्कुल नरहरा रह करके गौ माता जी की पूजा करके और गौमूत्र गौ गव्यों से नाना धोना शुरू कीजिए, सेवन कीजिए तो आप शीघ्र ही पाप से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने वो किया और गुरुदेव ने जो संतान होने का जो अनुष्ठान बताया वो किया तो सभी के घर पे एक नहीं 2-2 संतान जुड़वा हुए हैं। सातों के सातों 14 बालकों का बहनों का जन्म हुआ और सातों की कैसे एक बेटा एक बेटी एक बेटा एक बेटी, सातों ही कन्याओं का जन्म हुआ और सातों ही बेटों का जन्म हुआ। भगवत ने कृपा करके कहा कि अब आपको और ज्यादा क्यों परेशान करना, एक ही बार में निपटा दो। ऐसे कई हजारों उदाहरण हैं मेरे भाई बहन जो कि इस प्रकार से है। तो पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का पान, गौमूत्र से स्नान, गोबर से स्नान और गौ माता जी की परिक्रमा करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। फिर रहा प्रेत दोष, तो प्रेत दोष अगर है, पितृ दोष अगर है तो पितरों को मुक्ति दिलाइए। मुक्ति दिलाने का सबसे सरल साधन अगर बताऊं तो मेरे भाई बहन शास्त्र अग्नि पुराण में इस बात को लिखा है कि अगर आप गाय माता जी का खुर जहां लगता है वहां पर काले तिल मिश्रित जल को तर्पण कर देते हैं। खुर का जहां खुर लगा है, जहां खुर का खड्डा बना हुआ है उसमें वो जल छोड़ देते हैं तो आपके पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। और फिर भी आप ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं मिल रहा है माहौल, तो हाथ के ऊपर गुड़ और काले तिल लगा करके और काले नंदी या काली गौ माता जी को चटाना है। ध्यान में रखना, काले का मतलब जर्सी नहीं, हॉलिस्टीन नहीं, फ्रीजियन नहीं, अमेरिकन नहीं, भारतीय गाय माताएं हो जिनके कुकुद हो, थोई हो, खांदोड़ हो, कहीं के वो खांदोड़िश के बने खांद हो, खांदोड़ हो, जैसे कि शिवलिंग जैसा उभरा हुआ हिस्सा हो, गले में गल कंबल हो, जैसे मंदिर में मेहराब होती कि नहीं होती वैसे गले में मेहराब हो, गुंबद की जैसे कुकुद हो और मंदिर में ओम की ध्वनि निकले वैसा मां शब्द निकलता हो और हम्बा राव में एक ही प्रणव नाद करती हो मां। ऐसी गौ माता जी को जिमाना है। देसी गौ माता हो, कलर कोई सा भी, मतलब पितरों के लिए कलर काला होना चाहिए। इसी बात को, यही चीज को कहा कि अगर किसी को शनि की पीड़ा ज्यादा सता रही है तो शनिवार के दिन काले रंग की गौ माता जी को यही काले तिल और गुड़ चटाने से शनि की पीड़ा भी खत्म हो जाती है। ये अग्नि पुराण और मेरे भाई बहन ब्रह्मांड पुराण में इस बात को स्पष्ट किया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से प्रेत दोष है, पितृ दोष है, तो गाय माता जी के दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाओ। 1111 मेरे भाई बहन आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। और कई तरीके की बात, कई बातें हैं पितरों की मुक्ति की। भगवती ने चांद अगली बार में अगर मिलाप हुआ आपसे और मेरा तो जरूर और चर्चा करेंगे। बोली गई मैया की। फिर बात करते हैं मेरे भाई बहन साप दोष, प्रेत दोष और तीसरी बात कौन सी थी याद नहीं है भाई? साप दोष, प्रेत दोष, पितृ दोष हो गया और देव दोष। साप दोष तो बोल दिया, और क्या देव दोष है। तो मेरे भाई बहन देव दोष को मिटाने का काम भगवती गौ माता ही करती है। देव दोष में बताया है मेरे भाई बहन की एक बार राजा दिलीप के संतान नहीं थी। राजा दिलीप के संतान नहीं थी तो इसके पीछे कारण ये था कि एक बार राजा दिलीप
स्वर्ग माफ कीजिएगा नगर की परिक्रमा कर रहे थे। रास्ते में गौ माता जी सुरभि मैया जी की स्वरूपा धेनु मैया विराजमान थी और उनको नतमस्तक नहीं किया, सिर झुकाया नहीं। गौ माता जी का सिर नहीं झुकाने का परिणाम आज जो सब लोग दुखी हैं तो भगवती के सामने सिर नहीं झुका रहे इसलिए ज्यादा दुखी है। आते जाते कई गौ माता खड़ी हैं, प्रणाम हो सके तो हाथ झुक करके प्रणाम कर लो, ये भी संभव नहीं है तो हाथ जोड़ लो, और ये भी संभव नहीं गाड़ी पे चल रहे हैं तो नतमस्तक हो जाओ। जहाँ जहाँ कहीं मंदिर आता है तो वहाँ हॉर्न बजाते ना, टीक टीक भगवान मैं आया हूँ धोख दे रहा हूँ, नहीं बजाओगे तो भी भगवान को तो पता है कि धोख दे के गया है। फिर भी तो ऐसे समय में भी आप सिर को झुका करके निकलिए मेरे भाई बहन, फिर आपको बड़ा आनंद मिलेगा। राजा दिलीप ने सिर नहीं झुकाया, प्रणाम नहीं किया, फल स्वरूप उसके संतान होने में बाधक बन गई, देव दोष हो गया। मेरे भाई बहन जब संतान नहीं हुई, कुल का दीपक बुझने लगा तो राजा दिलीप अपने गुरुदेव के पास गए। तो राजा दिलीप गुरुदेव के पास गए। एक बार भूपति मन माही मोर भय ग्लानि मोरे सुत नाहि, गुरु ग्रह गयहु तुरंत मही पाला, लागी चरण करी विनय विशाला। के गुरुदेव को प्रणाम किया, कहा गुरुदेव संतान नहीं, क्या कुल का दीपक यही बुझ जाएगा? कहा रे नहीं राजन, आपके देव दोष लगा हुआ है और देव दोष को कोई और मिटा नहीं सकता है। राजन मेरे घर में ये खड़ी नंदनी नाम की गाय माता का ले जाओ इसको और इसकी सेवा करो। राजा दिलीप को ये भी नहीं कहा कि सेवा इस प्रकार से करनी, सेवा किस प्रकार से रखनी, गाय माता को कैसे बोलना, कैसे रखना, क्या करना, ये भी नहीं बताया। सीधा कहा कि ले जाओ और इसकी सेवा करो, और कोई विधि नहीं। मेरे भाई बहन राजा दिलीप और सुदक्षिणा मन भाव से सेवा करने लगे, और मन भाव से सेवा करने लगी। जब फल देने का जब समय आया तो भगवती ने बड़ी कृपा करके दूसरा रूप सिंह का बनाया, शेर का बनाया। सिंह का रूप बना करके वो सिंह गाय माता जी के ऊपर झपट पड़ा। राजा दिलीप ने अपने तुरड़ी में से बाण निकाल करके कंधे से धनुष को उतार करके बाण समझाना, लेकिन हाथ और धनुष बाण तो है जे के जे स्तब्ध रह गए, वहां के वही रुक गए। फिर सूचना पड़ी तो राजा दिलीप ने शेर को विनय की, हे राज, हे मृगराज, हे जंगल के राजा, आप इस गौ माता जी को छोड़ दीजिए और बदले में कुछ आप पकवान मांग लीजिए, मैं वो पकवान देने को तैयार हूं, पर इस गौ माता जी को छोड़। कहा राजन कैसी बात करते हो, मेरा भोजन मांस है, मैं मांस खा के ही मेरा जीव सुधा को शांत करूंगा, मेरे पकवान मेरे किस काम के? तो कहा सिंहराज अगर आपको मांस ही चाहिए तो मैं और जीवों का मांस ला करके आपको जिमा दूंगा। और गाय माता को कहा नहीं, मुझे ताजा और मैं संहार करके जो मांस का सेवन करता हूँ वही मुझे संतुष्ट कर पाता है। कहा यदि ये बात है तो सिंहराज आप एक काम कर, जिस गौ माता को छोड़ करके मुझे खा लीजिए। ठीक है राजन, देख लो, विचार कर लो, आप जीवित रहोगे तो और सैकड़ों गौ माताएं हैं, सेवा कर लोगे, इसमें क्या रखा है ऐसा? कहा रखा कुछ नहीं, ये मेरी माँ है और इसके पीछे ही मेरा जीवन का आधार है, आप इसको छोड़ करके मेरा भक्षण कर लीजिए। कहा ठीक है। राजन ने मुकुट उतारा और सिंहराज के समक्ष जाकर के गर्दन झुका करके बैठ गए, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो कि सिंह की डाढ़े दांते आएंगे, बड़े बड़े सिर को चकनाचूर कर जाएंगे। और मेरे भाई बहन जब वहां ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, और वही सिंहराज भगवती गौ माता का रूप धारण करके वही कामधेनु नंदिनी मैया जी
राजा दिलीप के सिर पर जीभ घुमा करके चाटने लगी और ब्रह्मनाद स्वर में कहा कि राजन, ये तेरी परीक्षाएं थी, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और जाओ मेरी सेवा से और मेरी सेवा के प्रताप से आपके ऐसा वीर प्रतापी पुत्र होगा और नाम उसका रघु रखना और रघु का डंका पूरे संसार में चलेगा। इसलिए आज भी रघु, उसके बाद रघु का जन्म हुआ और आज भी सब कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक रघु नाम का पुत्र हुआ मेरे भाई। ऐसे ही भगवती की सेवा में कई प्रकार के हैं मेरे भाई बहन बातें, लेकिन समय की अभावता के कारण मैं सीधा मुख्य विषय पे चलूंगी। अगर ऐसी समस्या है तो मेरे भाई बहन उस बहन को अपने घर पे एक कृष्णा वर्ण की गौमाता लाओ, काले रंग की गाय माता हो, ऐसी गौमाता लाओ और उसकी सेवा करो। अपने घर पे या अपने खेत में एक क्यारी बना लो और उस क्यारी के अंदर जंगली जानवर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी हो, जंगली जानवर के द्वारा खोदी हुई मिट्टी हो और उसमें गाय माता जी का 1-2 साल पुराना हो गया हो ऐसा गोबर जिसने खाद का रूप ले लिया हो, ऐसा गोबर मिला लो। बिलपत्र और तुलसी के पत्र मिला करके उसको कुदाली से मिक्स कर लो और उसमें देसी कपास के बीज ला करके बो दो। हाइब्रिड मिट्टी नहीं चलेगा, देसी कपास जो पंसारी की दुकान पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसे बाजरा ज्वार लगाते वैसे पास पास में बोना है और उसमें पानी का सिंचाव करना है प्रेम से, भगवान का ध्यान करते, शिव जी का ध्यान करते और मेरे भाई बहन प्रेम भाव से, मनोभावना से गौ सेवा करनी है। जब वो बीज 1.25 फीट के हो जाए, 1.25 फीट 1.5-2 फीट के हो जाए, फिर मिट्टी में आए जितना उखाड़ करके साफ सुथरे पानी से बिल्कुल बारीकी से उनको धो लीजिए। बारीक बारीक जड़ों को, पतली पतली जड़ों को कैंची से चावल के आकार में उसका कटिंग कर लीजिए और बाकी की जो पत्ते वगैरह है गौ माता जी को जिम्मा लीजिए। आजकल कुछ लोग केला खाते लाते बड़ी शान से ला करके फिर रास्ते में खाते खाते उनको छिलकों को रास्ते में फेंक। अरे आपने अच्छा माल करे, कुछ खराब माल है घर पे ले आओ, बकरी को खिला दो, गाय माता को खिला दो, भैंस को खिला दो, रास्ते में डालने से क्या फायदा है? ऐसे वेस्टेज चीज को फेंकना नहीं चाहिए। हालांकि गौ माता को तो नहीं जिमाना है, वो जूते छिलके गंदे हैं, पर भैंस बकरी इत्यादि जीवों को जिमा, उनका तो पेट भरेगा भाई, अपना पेट भर गया। इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए इंसान को भाई, मैं तो एक ही बात कहती हूँ। और फिर उनको देसी गाय माता जी के दूध में खीर बना लो, उन चावल की जड़ों, उनकी कपास की जड़ों की। 1 कटोरी खीर में देसी गुड़ डाल करके उस खीर का 1.25 महीने तक सेवन करना है। संतान नहीं होने का मतलब कि ट्यूब में इंफेक्शन है या सूजन है या थिकनेस मोटी है पतली है, अगर ट्यूब में कोई गर्भाशय में कोई समस्या होगी तो कपास की जड़ों से वो समस्या सारी की सारी नियंत्रित हो जाएगी। फिर 1.25 महीने तक उस कपास की जड़ों की खीर का सेवन करना है। रात्रि को सोते समय दूध का पान करना है, वो भी गुड़ हो तो अति बढ़िया, नहीं तो देसी मिश्री ले आओ, जो लाल मिश्री आती है वो मिश्री डाल करके कर सकते हैं, वो नहीं मिले तो गुड़ डालो देसी और 1 चम्मच गाय का घी डाल करके। और पुरुष में कोई पुरुषत्व की कमी हो तो मेरे भाई बहन उनको भी ये दवाई दीजिए। शतावरी, अश्वगंधा, शतावरी, कोंच बीज, सफेद मूसली और अश्वगंधा, शतावरी, सालम पंजा, सालम मिश्री, कोंच बीज और सफेद मूसली और केसर, ये वस्तुओं को चूर्ण बना करके मेरे भाई बहन
भाई को भी दीजिए, आप पुरुषों को दीजिए। गाय माता जी के दूध के साथ और उसमें 2 चम्मच गाय माता जी का घी डाल करके दीजिए। 3 महीने में कोई भी समस्या होगी वो खत्म हो जाएगी। फिर मेरे भाई बहन समय आगे गुजरा, भगवती की कृपा हुई। वल्लभदास जी ने गुरु जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार ये किया, फिर भी संतान नहीं हुई। तो मेरे भाई बहन गौ माता जी के समक्ष ये पुकार रखिए, भगवती के सामने ऐसे प्रकार प्रार्थना कीजिए तो निश्चित रूप से संतान होगी ही होगी। वल्लभदास जी ने पुकार की, गौ माता जी ने सिंह लगा करके और हम भराव करके कहा कि वल्लभदास चिंता मत करो, आपको संतान हो जाएगी। समय निकला और समय के साथ साथ संगीता जी ने गर्भधारण। अब गर्भधारण हो तो गया, पर संतान आने वाली कैसी होनी चाहिए, संतान कैसी हो और किस प्रकार की हो, ये किसके हाथ में है? ऊपर वाला के हाथ में। और आप में से कोई जानता हो तो नहीं जानते हैं। किसके हाथ में है? ऊपर वाला के हाथ में। लेकिन गलत उत्तर, ऊपर वाला के हाथ में संतान कैसी होनी, ऊपर वाला के हाथ में थोड़ी, क्या ये तो माता बहनों के हाथ में है भाई। अगर ऊपर वाला के हाथ में होता तो विश्रवा ऋषि महामुनि ज्ञानी के संत के घर पे रावण को जन्म क्यों देता भाई? वहां पर कोई ऋषि को ही जन्म देता ना। अगर उसके हाथ में होता तो वो तो माँ के हाथ में, क्योंकि रावण की माँ केत के 3 राक्षसों जैसी हरकतें की तो राक्षस पैदा हुआ। आप स्वयं विचार करिए, अगर संतान होना ही अगर भगवान के हाथ में होता तो कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में से 3 पत्नियां जो मुख्य दिति, अदिति और दनु, तो एक के तो दानवों का जन्म हो रहा और दिति के राक्षसों का जन्म हो रहा और अदिति के देवताओं का जन्म हो रहा है भाई। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि जैसा कुल होता है वैसा ही बच्चे का जन्म होता है। अरे भाई अगर कुल के ऊपर ही देखा जाए तो मेरे ख्याल से कुल के ऊपर भी कोई ज्यादा मुझे नहीं लगता प्रभाव पड़ता होगा। अगर कुल के ऊपर प्रभाव पड़ता तो हिरण्यकशिपु का कुल कौन सा था? राक्षस कुल था। तो वहां पर भक्त प्रहलाद का जन्म क्यों हुआ भाई? आप स्वयं बोले गैया मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। मुझे तो लगा कि 1000 2-2000 रुपए आए जो इनका नाम अलाउंस करना, मैंने देखा सब 100 लिख रखे थे। अभी क्या नाम अलाउंस करूं मैं? मेरे खुद को शर्म आती। बोले गैया मैया की जय। तो मेरे भाई बहन अगर संतान कुल के ऊपर प्रभाव पड़ता तो मेरे भाई बहन भक्त प्रहलाद का जन्म क्यों होता भाई? वहां तो किसी राक्षस का जन्म होना था ना। कुल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कुल का प्रभाव पड़ता तो दक्ष प्रजापति की 3 बेटियां हैं, माफ कीजिएगा 2 बेटियां हैं, दिति और अदिति। दक्ष प्रजापति पिता का कुल भी एक और दोनों को विवाह किया, दोनों को परिणय कश्यप ऋषि को। पति का भी कुल एक और पिता का कुल भी एक, तो एक के देवताओं का जन्म हो रहा, एक के राक्षसों का जन्म हो रहा। जब दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि को पूछा कि स्वामी मेरी सोच को तो देवताओं का वीर पुत्रों का जन्म हो रहा है, देवताओं का जन्म हो रहा है और मेरे राक्षसों का ऐसा भेदभाव क्यों किया? तो कहा देवी मैंने भेदभाव नहीं किया है और आपकी करनी का फल है। आपकी बहन ने पयोव्रत का पालन किया तो उनके देवता हुए और आपने पयोव्रत नहीं किया इसलिए आपको राक्षस हुए। का कैसा पयोव्रत? तो कहा कि गर्भिणी नारी को रात्रि के जूठे बर्तन रख करके नहीं सोना चाहिए, रात्रि को लगाया हुआ गीला आटा रात्रि को नहीं रखना चाहिए, जूठे मुख नहीं सोना चाहिए, हाथ पैर सर्दी है तो गर्म पानी करके भी हाथ पैर धो करके सोना चाहिए, बिना हाथ पैर धोए उसको नहीं सोना चाहिए। बोले गैया मैया की। तो कहा कि उसको झूठा मुख नहीं सोना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए और हो सके जितना टाइम सत्संग में निकालना चाहिए।
भक्त प्रहलाद जी की मां कयादू जब इंद्रदेव ले जा रहा था, तब नारद मुनि ने कहा कि आप चिंता मत करो, इसके जो भक्त पैदा होगा, और वहां ले जा करके उनको कथा सुनाई, तो मेरे भाई बहन भक्त प्रहलाद का जन्म। सत्संग का तो बहुत प्रभाव पड़ता है भाई। अर्जुन की पत्नी सुभद्रा जी के पेट में अभिमन्यु जी पल रहे थे, और मेरे भाई बहन अर्जुन जी ने चक्रव्यूह भेदने की बात बताई, चक्रव्यूह भेदा नहीं, बात बताई, और वो आगे जाकर के बड़े होकर के महाभारत में चक्रव्यूह को भेद करके अपना नाम को रोशन करके चले गए थे मेरे भाई। इसलिए संतान कैसी होनी चाहिए, वो माँ के हाथ में है। संतान आने वाली कैसी है, आप अस्पताल जाओगे, टीका लगवाओगे, अस्पताल में चेकअप करा लोगे कि बच्चे के सारे पार्ट्स काम कर रहे कि नहीं करे, लूला तो नहीं, लंगड़ा तो नहीं, अंधा तो नहीं, बहरा तो नहीं, ये सारी चेकअप करवा लोगे। लेकिन ऐसा कोई मेडिकल साइंस है जिसमें पता करते कि चेकअप करते कि ये पता चल जाएगी आने वाली संतान राम भक्त होगी कि रावण भक्त होगी? नहीं पता चलता है ना। तो ये हमारे शास्त्र इस बात को बता देते हैं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है बड़े प्रेम से इस बात को कि इसका पता आप स्वयं लगा सकते हैं, घर बैठे लगा सकते हैं कि आने वाला कैसा होगा, रावण होगा कि राम भक्त होगा कि रावण भक्त होगा कि श्रवण कुमार होगा। जा दिन ते हरि घर बई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मेरे भाई बहन संतान गर्भ में आ जाए, आप स्वयं पता करिए कि घर में अच्छे अच्छे काम होने लगे। जैसे कि नौकरी का काफी समय से प्रयास कर रहे, नौकरी नहीं लगी, संतान गर्भ में आते ही कि नौकरी लग गई। कोई भैंस का बच्चा मर गया है और दूध दे रही है, तब भी परिवार में आनंद बढ़ रहा है, रोग नहीं बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, तो समझो कि आने वाला राम भक्त होगा, श्रवण कुमार। और यही प्रक्रिया उल्टी हो जाए, नौकरी वाले को जेल हो जाए, भैंस का बच्चा मर जाए, परिवार में कलह बढ़ जाए, ऐसी स्थिति आने लग जाए, तो समझो कि रावण का चेला होगा, रावण भक्त होगा। अब इसको पता चल गया कि ऐसा आ रहा है, तो इसको क्या करे? तो गर्भ में है, 7 महीने से पूर्व जो गर्भ है, 6ठे महीने तक उसको बदला जा सकता है, उसमें बदलाव हो सकता है। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। उस बहन को आधा किला झो देना। उससे पूर्व में 2-3 बातें और बता दूं कि भाई संतान आप लोग जैसे चाहोगी वैसी ही हो, ये तय है। क्योंकि मैं तो कहती हूँ संतान ऐसी होनी चाहिए जो कि राम भक्त हो। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को इस बात से अवगत कराया। लक्ष्मण जी जब कहा कि भैया वनवास जा रहे हैं माँ, तो मैं भी भैया के साथ में जाऊं क्या, भैया की सेवा के लिए? तो सुभद्रा जी ने कहा, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, नत्रु बांज बलि बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। कि लक्ष्मण मुझे अगर ये पता होता कि तू राम जी से विमुख है, विमुख होने की बात करेगा या दूर रहेगा, तो शायद तेरे को जन्म देने से पहले मैं बांझ क्यों नहीं रह। आप स्वयं विचार करिए। ये माता सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को गाली देकर के कहा। और अपने मेवाड़ में तो ये कहावत भी है कि कोई भी बच्चा अपने दादा दादी की बात नहीं मानती है, दादी की बात नहीं मानता है, तो उस बच्चे को गाली दे करके वो माँ कहती है, दादी कहती, थारी माँ ने अशोक कई खान जुड़े रहे। कहती कि नहीं कहती? तो संतान ऐसी हो कि माई जने तो एड़ो जन छेड़ो, राणा प्रताप अकबर सुतो ओज के जान सिराने साप। माई जने तो एड़ो जनजे के दाता के सूर, नहीं तो रीजे बांझड़ी मती गवाजे नूर। ये रामचरितमानस का दोहा है मेरे भाई कि इस चेहरे की नूर को गमाने से कोई फायदा नहीं। अगर राक्षस जैसा पुत्र होता है तो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। बच्चा हो ऐसा हो जो कुल का उद्धार करे।
इसलिए मेरे भाई बहन, बच्चा ऐसा हो कि माँ का दूध को नहीं लगे। आज भी महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। इस युग में दो ही राजाओं को याद किया जाता है, या तो हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप, या फिर मेरे भाई बहन महाराष्ट्र के शिवाजी राजे को। इन्होंने गौ सेवा के लिए कार्य किया, तो आज इनको आगे रखा जाता है। कैसे क्या किया, ये तो हम आगे की कथा में बताएंगे। बच्चों को किस प्रकार की सीख देनी चाहिए, बोले गैया मैया की। तो मेरे भाई बहन, संतान माताओं के हाथ में करना क्या है। अगर आप उत्तम लक्षणों वाली संतान चाहती हो तो ये 3 काम कर रही है। सुबह उस बहन को आधा किला जो दे करके उसको कहो कि हाथ की चक्की पर दलिया पीसो। चक्किया तो है ना घर पे, है? तो उस बहन को कहो हाथ की चक्की में दलिया करो और भगवान का गीत गाओ। आप स्वयं विचार करो, आप कहोगी ये क्या नाटक है भाई। अरे भाई, चक्की का तो बहुत प्रभाव पड़ता है मेरे भाई बहन। पहले माताएं बहनें चक्की को घुमाती थी तो डिलीवरी के समय में ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी। इसलिए डिलीवरी के समय मेरे भाई बहन चाकी घुमानी चाहिए। अरे चाकी को तो आप लोगों ने पत्थर का साधन समझ लिया, आटा पीसने का साधन। अरे आटा तो आप इलेक्ट्रॉनिक चक्की से ही पीस करके ले आओगे, लेकिन मेरे भाई बहन उत्तम संतान के लिए तो घर में चाकी चाहिए ही चाहिए। चाकी कोई साधारण नहीं, चाकी तो मेरे भाई बहन बहुत महान वस्तु है। चाकी का ऊपर का पार्ट घूमता है ना, तो मेरे भाई बहन भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र की शक्ति को खींच करके आंखों के माध्यम से गर्भ तक भेजता है, ताकि बच्चे का दिल, बच्चे का हृदय कमजोर नहीं होता है। अब आज दिल को कमजोर नहीं हो, इसे हेतु टीका लगाते। और बताओ, आज के 60-70 साल पुराने दादा के किसी का टीका लगा हुआ है क्या? आज स्वयं विचार कर लो, नहीं है ना। तो ये चक्की का पार्ट का काम है। और चक्की जब घूमती है उसमें से गड़गड़ाहट की आवाज जो आती है वो ब्रह्मनाद है। तो मेरे भाई बहन, वो ब्रह्मनाद की जो आवाज है कानों के माध्यम से बच्चे के तक पहुंचा देती, ताकि बच्चा डरपोक नहीं होता है। बच्चे की जो चमक होती ना, जरा से भी कुछ आवाज होती है चमक जाता है बच्चा एकदम। तो ये चमकाने की नहीं, चमके बच्चा मजबूत हो, ताकतवर हो, इसका कारण है। इसलिए उस बच्ची को दलिया जो दे करके दलिया पिसवाओ, और उसको को कोई भी भगवान का भजन। पहले गाते थे भगवान के भजन, शायद कोई भूल गए होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं। रावड़िया जोगी आवो नी मीरा वाले दे। भाई बहन, पहले चाकी चलाते समय कहती कि तेरे लिए तो मैंने दहीड़ा भिलाया है, कर गुजरी का बेश, रावड़िया जोगी आवो नी मीरा वाले देश। ऐसे गीत चलते थे मेरे भाई बहन भक्ति भाव के। तो संतान भी कृष्ण का अंश होता। वो दलिया लेकर के गौ माता जी को गिला करके गुड़ तेल मिला करके गौ माता जी को जिमा और गौ माता जी की परिक्रमा करो। परिक्रमा में बहुत शक्ति है। बालाजी के परिक्रमा छोड़ मिली, भैरू जी के परिक्रमा छोड़ मिली, देव जी के परिक्रमा छोड़ मिली, हर जगह परिक्रमा रहती है। जिनकी अपन परिक्रमा करते हैं उसकी आदि शक्ति अपने को मिल जाती है। इसलिए भगवान राम वो धनुष को ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ाने का कारण यही था कि प्रभु ने पहले 7 परिक्रमा की और फिर धनुष के ऊपर प्रतिज्ञा चढ़े तो धनुष उठा पाई। क्योंकि आदि शक्ति धनुष की प्रभु के पास आ गई, और आदि शक्ति पहले प्रभु के पास थी तो धनुष कमजोर हो गया, इसलिए उनको उठा पाए। तो परिक्रमा करो। कोई 84 कोस की परिक्रमा वृंदावन उनकी करते, गोवर्धन जी की, तो कुछ लोहागल जी की करते, तो कहीं कहीं अलग अलग जाकर कोई वैष्णो देवी की परिक्रमा करके आता है। तो परिक्रमा में बहुत शक्ति है, परिक्रमा करो। फिर मेरे भाई बहन दिन में सत्संग इत्यादि करें, रात्रि को सोते समय दूध पीना है। आप कहोगे कि गौ माता का ये समझ में आ गया, परिक्रमा का समझ, दूध का क्या महत्व? अरे दूध का महत्व तो बहुत बड़ा है भाई। नारी 9 महीना जशो पियो दूध वशी वेग्यो पूत। नारी 9 महीना तक भैंस का दूध पिएगी
तो संतान पाडे जैसी होगी जो किसी की सुनती नहीं। नारी अगर 9 महीना तक गाय माता जी का दूध पिएगी तो बछड़े की जैसे कृष्ण कन्हैया लाल जैसी संतान होगी। इसलिए 9 मास तक मेरे भाई बहन नारी को दूध यही पीना है, बछड़े गौ माता जी का। इसलिए 9 मास तक उस गर्भिणी नारी को मेरे भाई बहन गाय माता जी का दूध पिला। आगे चल करके 9 मास पूर्ण हुआ और मेरे भाई बहन संतान का जन्म होता है। आगे जाकर के अब 16 संस्कार में से कुछ संस्कार निकल गए, अब 2-3 संस्कार बाकी रहे। इनको हम आगे चल करके कथा में जानेंगे। कल की कथा